जय हिंद दोस्तों। यदि आप अपने यूट्यूब चैनल पर आ चुके हो तो जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा में विज्ञान के जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं उनके बारे में। तो देर ना करते हुए बढ़ते हम अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है? टंगस्टन धातु का गलनांक कितना होता है? ऑप्शन ए 1000 सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, या ऑप्शन डी 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी विभव, या फिर ऑप्शन डी विद्युत शक्ति। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए विद्युत धारा को। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा। अगला प्रश्न है, एक मिली एम्पियर बराबर होता है। ऑप्शन ए 10⁻³ एम्पियर, या ऑप्शन बी 20⁻² एम्पियर, ऑप्शन सी 10⁻1 एम्पियर, या फिर ऑप्शन डी 30⁻6 एम्पियर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10⁻³ एम्पियर। अगला प्रश्न है, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? ऑप्शन ए निकेल एवं क्रोमियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन एवं कार्बन, या ऑप्शन सी निकेल एवं कार्बन, या ऑप्शन डी नाइलॉन एवं क्रोमियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निकेल एवं क्रोमियम। नाइक्रोम का जो यूज किया जाता है इस्त्री में किया जाता है, प्रेस में। किसमें किया जाता है? प्रेस। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा निकेल एवं क्रोमियम। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? तो विद्युत धारा के बारे में जान लेते हैं कि आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है एसी और एक होती है डीसी। एसी होती है अल्टरनेटिव करंट और डीसी होती है डायरेक्ट करंट। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युत फ्यूज, या ऑप्शन बी एमीटर, या ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बीओटी यूनिट क्या है? बीओटी यूनिट क्या है? ऑप्शन ए 3.6 गुणा 10⁻6 जूल, या 1.8 गुणा 10⁻2 जूल, या फिर 19 गुणा 10⁻³ जूल, या फिर 3.6 गुणा 10⁻8 जूल। ये 106 जो दे रखा है 106 है, ये 106 नहीं है, ये 10 कितना है? 6 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? विद्युत जो बल्ब होता है वो किस धातु का बना हुआ होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी प्लास्टिक का, या ऑप्शन डी कांच का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी
कांच का। जो बल्ब होता है हमारा बना हुआ, वो काय का होता है? कांच का बना हुआ होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कांच। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन ए निष्क्रिय गैस, ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस, या ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस, या ऑप्शन डी कोई गैस नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस को क्यों भरा जाता है? क्योंकि ये जो गैस हैं वो किसी भी गैस के साथ या किसी भी पदार्थ के साथ कोई क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए निष्क्रिय गैसों को बल्ब में भर दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? निष्क्रिय गैस। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? ऑप्शन ए 30,000 ओम, ऑप्शन बी 20,000 ओम, ऑप्शन सी 25,000 ओम, या ऑप्शन डी 27,000 ओम। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 30,000 ओम। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? जब हमारा शरीर भीगा हुआ होता है तब हमारे शरीर का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है? 50 से 100 ओम तक, या 100 से 150 ओम तक, या 150 से 200 ओम तक, या फिर 200 से 300 ओम तक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 200 से 300 ओम तक। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक? अब सुचालक क्या होते हैं कि जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उन्हें सुचालक कहते हैं, और जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती उसे क्या कहते हैं? कुचालक। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एकदम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए छोटा, ऑप्शन बी बड़ा होता है, ऑप्शन सी बहुत छोटा होता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुत छोटा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तांबा का, लोहा का, चांदी का, या फिर नाइक्रोम का? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम का प्रयोग हीटर की कुंडली बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? ऑप्शन ए 1 × 3.6 × 10⁻³ या फिर 3.6 × 10⁻5 या फिर 1.8 × 10⁻4 या फिर 3.6 × 10⁻6 तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, शक्ति, ऊर्जा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऊर्जा। ऊर्जा एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य है? ऑप्शन ए 6 × 10⁻17, या ऑप्शन बी 6.25 × 10⁻18, ऑप्शन सी 1.6 × 10⁻19, या ऑप्शन डी 1.6 × 10⁻−19। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी 6.25 गुणा 10⁻18। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? इसके विकल्प हैं, ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, या फिर ऑप्शन डी कूलाम। तो ऑप्शन डी एकदम सही आंसर होगा। कूलाम जो होता है वो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा, बहुत अधिक हो सकता है, या फिर 4 एम्पियर, या 3 एम्पियर हो सकता है, या बहुत कम हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर होगा, बहुत अधिक। अगला प्रश्न है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसको हम हल करके देखेंगे। इसका जो फार्मूला होता है V इजिकल टू आर, जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन आई, और बी दे रखा है हमारा 220 और आई दे रखा है 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 एकम 2 2 एकम 2 0 का 0। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 110 एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के सोर्स से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? इसमें जो दे रखा है आर की जो वैल्यू है वो 55 ओम है, और वी की जो वैल्यू है वो 220 वोल्ट है। तो हमें धारा का मान निकालना है, तो धारा इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आर। तो वी की वैल्यू कितनी है, 220, और फिर 55, 11 से डिवाइड करते हैं, फिर 5 से करेंगे तो 4 बार 4 टर्म जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 एम्पियर। अगला प्रश्न है, किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ओम, सिर्फ ओम। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 वोल्ट दृष्टि धारा, 12 वोल्ट दृष्टि धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, या फिर 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। अगला प्रश्न है, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही रूप जब लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, V इजिकल टू आई आर। तो यही इसका क्या होता है, बिल्कुल सही वाला संबंध होता है। अगला प्रश्न है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मैन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। इसमें दे रखा है P की जो वैल्यू है वो 100 वाट है, और V की जो वैल्यू है वो क्या है, 250। फार्मूला क्या होता है हमारा, P इज इक्वल टू वी आई।
तो आई की जो वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, पी अपॉन बी। पी की वैल्यू हो गई हमारी 100 और ये हो गई हमारी 250। 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। 5 से डिवाइड करेंगे 2 को तो आएगा हमारा 0.4 एम्पियर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.4 एम्पियर। अगला प्रश्न है, एक वोल्ट कहलाता है, एक वोल्ट कहलाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, और W क्या है यहाँ पे, कार्य है, और कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, और Q क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जूल / कूलाम। अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है। विद्युत धारा का, या विभवांतर का, प्रतिरोध का हो सकता है, या फिर शक्ति का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर का। विभवांतर में क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, हमारा विभवांतर कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, विभवांतर। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध यदि हम ज्ञात करेंगे तो किससे ज्ञात करेंगे, R = V अपॉन आई। कंपेयरिंग कर लेते हैं इसकी, तो ये कंपेयर किससे हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी से। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, R = V अपॉन आई। अगला प्रश्न है हमारा, ओम के नियम निहित है। ओम का जो नियम है उसको कौन सी शर्त क्या कर रही है, संतुलित करेगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, V = IR। V = IR, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या है। ऑप्शन ए एम्पियर है, ऑप्शन बी वोल्ट हो सकता है, ऑप्शन सी ओम हो सकता है, या ऑप्शन डी जूल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा एम्पियर। एम्पियर एकदम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, ऑप्शन ए एमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी कूलाम, या ऑप्शन डी एम्पियर। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीटर। धारा को मापते हैं अमीटर से, और विभवांतर को क्या किससे मापेंगे, वोल्ट मीटर। कूलाम जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है। कूलाम क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है। और एम्पियर जो होता है वो धारा का मात्रक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अमीटर। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, प्रतिरोध का SI मात्रक है। प्रतिरोध का
एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए कूलाम, या ऑप्शन बी एम्पियर, या ऑप्शन सी ओम, या ऑप्शन डी जूल। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है ओम। ऑप्शन नंबर सी। कूलाम किसका मात्रक है? वो आवेश का है। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। और जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का या ऊर्जा का। मगर इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओम। अगला प्रश्न है, जूल बटे कूलाम किसके बराबर है? जूल बटे कूलाम किसके बराबर है? ऑप्शन ए ओम, या ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी किलोवाट पर हाउस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी वोल्ट एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक है? किलोवाट घंटा मात्रक है? ऑप्शन ए विद्युत शक्ति का, ऑप्शन बी धारा का, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा का, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विद्युत शक्ति। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये पीछे वाट लग गया तो समझ लो वो शक्ति का ही मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत यूनिट बराबर है? एक विद्युत यूनिट बराबर है 1 वाट घंटा के, या फिर 1 किलोवाट घंटा के, या 2 जूल के, या फिर 4.2 जूल के। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 किलोवाट घंटा के। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3.6, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक है? विभवांतर का एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी कूलाम, ऑप्शन सी वोल्ट, या ऑप्शन डी एम्पियर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर होगा वोल्ट। वोल्ट एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है कैंडेला, एम्पियर, मीटर, या फिर केल्विन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कैंडेला। एम्पियर धारा का मात्रक होता है। ठीक। और अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं? विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? न्यूटन, वोल्ट, वाट, या जूल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाट। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आवेश के प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? आवेश के प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धारा। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? हम विद्युत धारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, 45 सॉरी एक कूलाम तुल्य है? एक कूलाम तुल्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट का तार जो लगा हुआ होता है वो काय का होता है? टंगस्टन के तार का। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा बराबर होता है। किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा एक यूनिट। एक यूनिट एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर अश्वशक्ति बराबर होता है। एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? वो होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, 746 वाट। एक अश्वशक्ति में कितनी वाट होती है? 746 वाट। अगला प्रश्न है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? एक माइक्रो एम्पियर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें दे रखा है 10⁻⁻⁶ एम्पियर। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहते हैं। सतत तथा बंद पथ को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, P इजक्वल टू क्या होता है? VI, जहाँ V की जो वैल्यू है वो क्या होगी? IR, और I की मल्टीप्लाई फिर I² R। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? 1 जूल प्रति सेकंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वाट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।